नाम फिरोज गांधी। परिचय पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पति, सोनिया गांधी के ससुर, प्रियंका गांधी के दादा, नेहरू परिवार के दामाद। पहचान स्वतंत्रता सेनानी, सांसद और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले आजाद हिंदुस्तान की बड़ी हस्ती। नाम रॉबर्ट वाड्रा। परिचय प्रियंका गांधी के पति, राहुल गांधी के बहनोई, राजीव और सोनिया गांधी के दामाद। पहचान कारोबारी और संबंधों का फायदा उठाकर संपत्ति बनाने के आरोपों से घिरे शख्स। उन्नीस सौ अंठावन का साल। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे। संसद में एक से बढ़कर एक सांसद मौजूद थे। उन्हीं में से एक थे फिरोज गांधी। फिरोज गांधी उत्तर प्रदेश के रायबरेली से चुनकर आए थे। 1958 दिसंबर का महीना। पंडित जवाहरलाल नेहरू की मौजूदगी में संसद की कार्यवाही चल रही थी। तभी नेहरू जी के दामाद और इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी ने एक सवाल उठाकर हलचल मचा दी। फिरोज गांधी ने दरअसल भ्रष्टाचार का एक बड़ा खुलासा किया। फिरोज गांधी ने बीमा कंपनी LIC के कई निवेशों के बारे में सवाल उठाए, जो कोलकाता के एक उद्योगपति हरिदास मुंदड़ा की कंपनियों में किए गए थे। फिरोज गांधी ने आरोप लगाया कि कारोबारी हरिदास मुंदड़ा ने गलत तरीके से भारतीय जीवन बीमा निगम को शेयर बेचे हैं। नेहरू ने अपने दामाद फिरोज गांधी की संसदीय मर्यादा की सराहना की और एक न्यायिक जांच की घोषणा का ऐलान किया गया। आगे चलकर वित्त मंत्री TT कृष्णमाचारी को इस्तीफा देना पड़ा और भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच कई बड़े अधिकारियों को उनके पद से हटा दिया गया। भ्रष्टाचार के खिलाफ फिरोज गांधी ने जो मुहिम चलाई, उसी की वजह से LIC का राष्ट्रीयकरण किया गया। फिरोज गांधी की छवि एक ऐसे नेता की बन गई जो सिर्फ अपने ससुर पंडित जवाहरलाल नेहरू की वजह से नहीं, अपनी शख्सियत की वजह से पहचाने जाने लगे। आजादी के बाद बहुत से व्यावसायिक घराने राजनेताओं से नजदीकियां बढ़ाकर कारोबार में धांधली कर रहे थे। फिरोज गांधी ऐसे लोगों की कारगुजारियों को जनता के सामने लाने का काम करने लगे। फिरोज गांधी एक ऐसे नेता थे जो सबसे अलग और बेहद जुदा थे। आजादी के आंदोलन में फिरोज गांधी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 12 सितंबर 1912 को गुजरात के एक पारसी परिवार में जन्मे फिरोज जहांगीर गांधी ने 1930 में अपनी पढ़ाई छोड़कर आजादी की लड़ाई में कूद गए। इलाहाबाद में रहने के दौरान फिरोज नेहरू परिवार के करीब आ गए। वो अक्सर आनंद भवन आते जाते थे। कमला नेहरू और इंदिरा गांधी से इनकी नजदीकियां बढ़ी। 26 मार्च 1942 को इनकी शादी इंदिरा गांधी से हिंदू रीति रिवाजों के मुताबिक हुई। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद और प्रियंका के पति, यही है लोगों की नजर में रॉबर्ट वाड्रा की सबसे अहम पहचान। लेकिन रॉबर्ट का जिक्र होने पर एक बात जो सभी जानना चाहते हैं, वो ये कि प्रियंका और रॉबर्ट वाड्रा की लव स्टोरी कैसे शुरू हुई और कैसे परवान चढ़ी। दरअसल रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका गांधी की मुलाकात 1991 में दिल्ली में एक कॉमन फ्रेंड के घर पर हुई थी। बाद में दोनों की नजदीकियां बढ़ी और अंत में दोनों ने शादी का फैसला कर लिया। 18 फरवरी 1997 को दोनों शादी के बंधन में बंध गए और इसके साथ ही रॉबर्ट वाड्रा देश की राजनीति में सबसे अहम समझे जाने वाले परिवार का हिस्सा बन गए। हालांकि राजनीति में आने पर उन्होंने कभी कुछ खुलकर नहीं कहा। आप कभी चुनाव लड़ेंगे, आप आना चाहते हैं, आपकी इच्छा क्या है? अगर लोगों की इच्छा होगी तो मैं जरूर आऊंगा। लेकिन रॉबर्ट का परिचय सिर्फ इतना ही नहीं है।
अपने बारे में बात होने पर रॉबर्ट हमेशा कहते हैं कि मुख्य तौर पर वो एक बिजनेसमैन हैं। I'm happy doing that. I'm happy being here, being in all the other businesses that I do. बताया जाता है कि बंटवारे के वक्त रॉबर्ट के पिता पाकिस्तान से भारत आ गए थे। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में रॉबर्ट वाड्रा का जन्म हुआ। रॉबर्ट के पिता का नाम राजेंद्र और मां का नाम मॉरीन वाड्रा है। रॉबर्ट की मां स्कॉटिश मूल की है। रॉबर्ट के पिता तांबे और लकड़ी के हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करते थे। रॉबर्ट के पिता को उनका प्रियंका से शादी करना पसंद नहीं आया। रॉबर्ट के अपने परिवार के साथ बिगड़ते रिश्तों की ये कहानी कई बार सामने आती रही। वाड्रा परिवार में सब कुछ ठीक नहीं रहा। एक बार एक ऐसा वक्त आया कि जहाँ के ऊपर रॉबर्ट वाड्रा को एक थोड़ी सी कंट्रोवर्सी फेस करनी पड़ी कि उन्होंने एक विज्ञापन के जरिए जो था अखबार में एक विज्ञापन दिया जिसमें उन्होंने कहा कि उनका अपने रिश्तेदारों से कोई लेना देना नहीं है। वो अगर किसी तरीके का राजनीतिक लाभ उठाना चाहे तो उन्होंने जनता से अपील करी कि उनको किसी किस्म का लाभ न दें। अप्रैल 2001 में रॉबर्ट की बहन मिशेल की एक कार दुर्घटना में मौत हो गई थी। साल 2003 में भाई रिचर्ड ने खुदकुशी कर ली। साल 2009 में रॉबर्ट के पिता राजेंद्र की मौत भी हो गई। यानी परिवार में बची है तो मां मॉरीन वाड्रा। रॉबर्ट वाड्रा अपने जिस बिजनेस का जिक्र बार बार करते हैं वो दरअसल हैंडीक्राफ्ट आइटम्स और कॉस्ट्यूम ज्वेलरी का बिजनेस है। रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी का नाम है आर्टेक्स एक्सपोर्ट्स। उनकी कंपनी का दफ्तर दिल्ली के सुखदेव विहार इलाके में। रॉबर्ट वाड्रा जो है वो जब से नेहरू गांधी परिवार से जुड़े हैं उन्हें तरह तरह की दिक्कतें को सामना करना पड़ा है। देखिए, किसी बड़े परिवार से जब किसी व्यक्ति की शादी होती है तो उसके ऊपर लोगों का बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और हर तरह के लोग हथकंडे भी अपनाते हैं। तो उसमें जो है सार्वजनिक जीवन में बड़ा उसको रख रखाव रखना पड़ता है। नेहरू गांधी फैमिली जो है वो अपनी जो है थोड़ी सी वो प्राइवेसी के ऊपर ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है। तो बहुत ध्यान रख के चलना पड़ता है सब चीज़ें देख करके। और मुझे लगता है कि अभी तक रॉबर्ट वाड्रा का ने जो कुछ किया सार्वजनिक जीवन में उसमें कोई बहुत बड़ा विवाद नहीं आया। इसके अलावा रॉबर्ट वाड्रा बाइक्स और कारों के भी शौकीन हैं। शायद अपने इसी शौक की वजह से वो ग्रेटर नोएडा में हुई देश की पहली फॉर्मूला 1 रेस देखने अपने बेटे और मित्र के साथ यहाँ पहुँचे थे। उनके हाव भाव से देश की पहली F1 रेस देखने का जोश साफ झलक रहा था। खबरों के मुताबिक वाड्रा कई विदेशी कारों और बाइक्स के भी मालिक हैं। बिजनेस के अलावा रॉबर्ट वाड्रा फिटनेस और फैशन में भी काफी दिलचस्पी रखते हैं। 43 साल के रॉबर्ट फिटनेस पर पूरा ध्यान देते हैं। सुबह के वक्त कार्डियो से जुड़ी एक्सरसाइजेस करते हैं जिनमें दौड़ना और साइकिलिंग शामिल है और ऑफिस के बाद शाम को जिम में अपना पसीना बहाते हैं। रॉबर्ट वाड्रा का जो पर्सनल लाइफ है वो जिम फ्रेंडली है, बहुत जिम करते हैं। वो साइकिलिंग और बाकी मोटर रेसिंग ये सब बहुत दिलचस्पी रखते हैं और अपने बिजनेस में बहुत एक्टिव है। वो बाहर में भी बहुत टूर करते हैं। फिट बॉडी का ही कमाल है कि 43 की उम्र में रॉबर्ट वाड्रा को दिसंबर 2011 में एक अंग्रेजी अखबार ने बेस्ट ड्रेस्ड मैन के खिताब से नवाजा। रॉबर्ट वाड्रा जो है उन्हें काफ़ी राहुल गांधी से उनकी रिश्तेदारी के अलावा बहुत दोस्ती भी है, मिलनसार व्यक्ति हैं और उनको काफ़ी स्पोर्ट्स में काफ़ी रुचि है। ये वो जिम में काफ़ी दिल्ली के जो मुख्तलिफ जिम्स हैं वहाँ के ऊपर वो नज़र आते हैं। एक्सरसाइज करने का शौक़ है, बाइक चलाने का शौक़ है और एक आध बार क्रिकेट मैच में भी वो राहुल गांधी के साथ में सामने आए। मीडिया के साथ में भी जो फ्रेंडली मैचेस हुए तो उसमें हुए और वो बहुत ही ईजी स्वभाव के रहे। रॉबर्ट वाड्रा जी ने 3 सालों के अंदर केवल 50 लाख रुपए से 300 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज खरीदी हैं। अपनी पार्टी के नाम के ऐलान से ठीक पहले ही अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम ने कांग्रेस पर एक करारा वार किया। अरविंद केजरीवाल ने प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि उन्होंने डीएलएफ से बिना ब्याज के लोन लिया और बदले में कंपनी को गैर कानूनी तरीके से फायदा पहुंचाया। आरोप लगाया गया कि डीएलएफ ने रॉबर्ट वाड्रा को 65 करोड़ रुपए का लोन दिया। प्राइमा फेसी तो ये अपराध बनते हैं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में और इनकम टैक्स एक्ट के, और भी अपराध हो सकते हैं इसमें शामिल। हम मौजूद हैं दिल्ली के साकेत इलाके में जहां पर है हिल्टन गार्डन इन होटल और अरविंद केजरीवाल और प्रशांत भूषण ने यह आरोप लगाया है
कि इस होटल में रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड की हिस्सेदारी है, वो भी 50% की हिस्सेदारी, जो कि रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी ने 31 करोड़ 70 लाख रुपए में खरीदी थी। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि जिस वक्त ये हिस्सेदारी खरीदी गई थी उस वक्त इसकी मार्केट वैल्यू 150 करोड़ थी, यानी 150 करोड़ रुपए थी, जबकि अरविंद केजरीवाल का कहना है कि आज की तारीख में इसकी मार्केट वैल्यू 300 करोड़ रुपए है। अरविंद केजरीवाल का ये भी आरोप है कि प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने डीएलएफ अरालियास गुड़गांव में 10,000 स्क्वायर फीट का एक पेंट हाउस खरीदा 89 लाख रुपए का, जबकि उसकी जो उस वक्त की मार्केट वैल्यू थी वो थी 25 करोड़ रुपए। और अगर आज की बात करें तो आज के वक्त जो इस पेंट हाउस की मार्केट वैल्यू है वो है 40 करोड़ रुपए। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि जो रॉबर्ट वाड्रा की जो कंपनी है स्काईलाइट रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड, उस कंपनी ने ये जो पेंट हाउस था खरीदा था। अरविंद केजरीवाल का आरोप है कि प्रियंका गांधी के पति और सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने डीएलएफ मैग्नोलिया अपार्टमेंट में 7 फ्लैट खरीदे 5 करोड़ 20 लाख रुपए में, जबकि जब ये फ्लैट खरीदे गए थे इनकी कीमत 35 से 70 करोड़ रुपए थी। अरविंद केजरीवाल का ये भी आरोप है कि ये जो फ्लैट्स हैं, इन फ्लैट्स की जो कीमत है वो है 105 से 175 करोड़ रुपए। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि रॉबर्ट वाड्रा की जो कंपनी है स्काईलाइट रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड, उस कंपनी ने सातों के सातों फ्लैट खरीदे थे। पहला सवाल ये है कि डीएलएफ ने ये इंटरेस्ट फ्री अनसिक्योर्ड लोन रॉबर्ट वाड्रा को क्यों दिया। दूसरा सवाल, इतनी सारी प्रॉपर्टीज कौड़ियों के दाम पर डीएलएफ ने रॉबर्ट वाड्रा को क्यों दी। क्या डीएलएफ इनको इतनी सारी सैकड़ों करोड़ की प्रॉपर्टियां इसलिए दे रहा है कि ये डीएलएफ को तरह तरह के फायदे पहुंचा रहे हैं। क्या बहुत सारा काला धन लगाया गया है इन प्रॉपर्टियों को खरीदने में। टीम केजरीवाल के आरोप पर हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सफाई है कि किसी को गलत तरीके से जमीन नहीं दी गई। अंतर्राष्ट्रीय नीलामी के जरिए सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले को जमीन दी गई। दिल्ली सरकार के मुताबिक दिल्ली सरकार निजी कंपनियों को जमीन आवंटित नहीं करती है। डीएलएफ को जमीन देने का केजरीवाल का आरोप गलत और गुमराह करने वाला है। कांग्रेस ने इन आरोपों को कोरी बकवास बताया है, लेकिन राजनीति तो गर्मा ही गई है। गलत और बकवास और बेहुदा आरोप है। बाकायदा साजिश के तहत बदनाम करना चाहते हैं। जो 10 जनपद था वो अब जनधन की लूट का प्लेस बन गई। ये डीएलएफ कंपनी हजारों लोगों को फ्लैट बेचती है, जमीन बेचती है, मकान बनाती है। क्या इस तरह की चैरिटी वो क्या अपने किसी अन्य ग्राहक के साथ करती है। राष्ट्रीय दामाद के नाम पर पूरा देश कर दिया गया है मानो, और उसमें जो कांग्रेस की राज्य सरकारें हैं और केंद्र सरकार उसमें भरपूर मदद करती है। आरोपों पर डीएलएफ ने सफाई दी है कि रॉबर्ट वाड्रा के साथ व्यापारिक रिश्ते पारदर्शी हैं। वाड्रा के साथ व्यापार के वक्त व्यापार की नीतियों का पूरी तरह पालन किया गया है।